अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ लीमू का अचार, वो भी अपने स्टाइल में। अच्छा, नॉर्मली लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमसे ख़राब हो जाता है, तो देखें कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स हैं, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आपसे कोई भी अचार नहीं ख़राब होगा और जो चाहे उसे बना सकता है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये बंदा नहीं बना सकता या ये बंदा नहीं बना सकता, सब बना सकते हैं। सिर्फ कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स को फॉलो करना है जो कि हम नहीं करते समटाइम, जिसके बिना पर ये ख़राब हो जाता है। तो मैं आज आपको पूरा डिटेलिंग बताऊंगी कि ये बिल्कुल नहीं ख़राब होगा। सबसे पहले मैंने ले लिए हैं हाफ केजी के करीब लेमन, और मैंने क्या किया, इसे अच्छे से वॉश किया और फिर मैंने इसे पेपर टॉवल की मदद से पूरा क्लीन किया। ये एक टिप है, मतलब ज़रा सा भी वाटर ना वो ख़राब करता है आपकी चीज़ को। इनफैक्ट इस बॉल को भी मैंने वॉश करने के बाद पूरा ड्राई किया पेपर टॉवल से। इन सबको भी अच्छे से ड्राई किया, थोड़ी देर के लिए हवा में छोड़ दिया। मैंने ले लिया है अराउंड 1/4 कप सॉल्ट। ठीक है, बाकी के स्पाइसेस हमारे 4 दिन के बाद जाएंगे, इसे पहले हमें गलने देना है। बस इस वक्त हमें इतना ही काम है। और एक अगेन मैंने एक बॉल ले लिया है लिड वाला, वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है और ड्राई है। बस इसकी एक यही टिप और टेक्निक है। और आपका हैंड्स जो है वो वॉश होने चाहिए, दैट इज़ इट। किसी भी चीज़ में पानी नहीं होना चाहिए। मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं लूँगी लेमन को जो है वो इस तरफ से कट किया और ये ऐसे चार पीसेस कर दिए। कोई मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं इसके सीड्स निकालूं, ये मैं सारे इस बॉल में काट के आपको शो कर देती हूँ। देखिए मैंने सारे लेमन्स को कट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, सॉल्ट है 1/4 जो कप था 1/4 कप, तो 50 ग्राम ये होगा अप्रॉक्स, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। और मैं इसे अच्छे से स्टर कर लिड लगाकर 4 डेज़ के लिए आप किचन ये काउंटर के ऊपर ही इसे छोड़ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो फ्रिज में रख दें, मैं इसे किचन काउंटर पर ही रखूँगी। इससे क्या होगा कि लेमन थोड़ा जल्दी गल जाएंगे। और मैं एक और टिप आपको बताना चाहूँगी कि किचन काउंटर पर छोड़ने का मतलब ये है कि डेली आप किसी भी वक्त एक बार इस तरीके से इसमें, लेकिन बग़ैर पानी वाला चमचा आप इसमें चलाएंगे, जो कि बिल्कुल क्लीन होगा। बस डेली एक बार आपने इसे स्टर देना है और इसे ढककर रख देना है। तो बस ये मेरा काम यहाँ हो चुका है और मैं इसे अभी ढककर रख देती हूँ। अब ये है कि थोड़ी देर के बाद सॉल्ट जो है वो एक रात में जो है वो क्या कहते हैं डिज़ोल्व हो जाएगा। और मैं इसे 4 डेज़ के लिए इसी तरीके से, तो मतलब 4 दिन तक मैं इसे एक बार ज़रूर स्पैचुला चलाऊँगी इसमें, और मैं इसे किचन काउंटर पर छोड़ देती हूँ। 4 दिन के बाद हम बाकी के स्पाइसेस डालेंगे और फिर ये रेडी हो चुका होगा। अच्छा जी, देखिए मुझे 5 डेज़ हो चुके हुए हैं और आप ये देख रहे हैं कितना इसमें से पानी निकला है और कितना गाढ़ा गाढ़ा सा पानी है। और अब आप फील भी कर सकते हैं कि इसकी स्किन अच्छी खासी गल चुकी हुई है, ये देखें, सही है। और अब जो मुझे पूरे 5 दिन छोड़ दिया मैंने इसे तक, क्योंकि मैंने लिए थे लेमन का साइज़ बड़ा। अगर आप थोड़ा छोटा लेमन का साइज़ लेंगे ना तो जो है वो जल्दी गल जाएंगे। तो बस मैंने ज़रा अच्छे इस मौसम के बड़े वाले लेमन लिए थे कि ताकि दिखने में भी अच्छा लगे। अच्छा, फिर मुझे कुछ स्पाइसेस चाहिए। मैंने ले लिया है अराउंड 3 टेबलस्पून भर के जो है वो मैंने लिया है शुगर का। 1 टीस्पून भर के मैंने लिया है रेड चिली पाउडर। 2 टीस्पून या 1.5 टीस्पून कंसीडर कर लें मैंने लिया है काला नमक। 2 टीस्पून मैंने लिए हैं ब्लैक पेपर साबुत। 2 मैंने पिपली ली है। और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है अजवाइन और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर। अच्छा, अब इसमें से मेरे पास ये 3 चीज़ें नहीं पिसी हुई थी, पिपली और ब्लैक पेपर। तो मैं क्या करूँगी, इसे मोटा मोटा पीसना है, बारीक नहीं पीसना है। तो मैं इसे आपको मोटा मोटा पीस के दिखाती हूँ। और ये बाकी के जितने भी स्पाइसेस हैं ना, ये अभी हम इसके अंदर डाल ही देते हैं साथ ही। फिर जब मैं ये पीस लूँगी तो इसे भी डाल के हम मिक्स कर लेंगे। और ये जितने भी स्पाइसेस हैं ये सब मैं इसमें डाल देती हूँ और अच्छे से मैं जो है उसे स्टर कर देती हूँ। कोई बात नहीं, स्टर हम बाद में भी कर लेंगे, इसके बाद मिक्स कर देते हैं इसे, ठीक है। और एक क्लीन जार मैंने ले लिया है, बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए।
तसल्ली के लिए एक बार पेपर टॉवल घुमा लिया करें, ना कैप में हो किसी में भी ना हो। ठीक है, अब मैं जो है वो इसे पीस के फिर आपको शो कर देती हूँ। जी देखिए, मैंने इसे मोटा मोटा क्रश कर लिया है और अब मैं इसमें डाल देती हूँ और जो है वो अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। ये इतना खट्टा मीठा और टेस्टी अचार होता है। बस अब क्या होगा कि इसे हम जार में डाल के 1 दिन के बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और जितना ये पुराना होता रहेगा ना, ये आप साल भर रख सकते हैं। कुल जितना ये पुराना होता जाएगा, इसके बाद मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी अब, और ये जितना पुराना अचार होगा ये उतना ही टेस्टी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्किन इसकी और गलना शुरू हो जाएगी। तो बस जो है वो आप इसकी लुक से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त है ये। वैसे शुगर भी मेल्ट हो जाएगा फिर। तो बस अब मैं क्या करती हूँ, अच्छे से ये मिक्स हो गया है और इसे मैं जार में भर लेती हूँ और टेस्ट भी कर लेते हैं इस वक्त। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। मुझे लग रहा है समहाउ कि शुगर मैं थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद एक बार और चेक करूँगी। अगर मुझे लगा कि डालना है तो जस्ट 1 टेबल स्पून और मैं डालूँगी। ठीक है, मैं इसे जार में डाल के अब आपको शो करती हूँ। अच्छा जी देखिए, मैंने इसे जार में भर लिया है और आप ये देख सकते हैं सिरप अभी यहाँ तक का है। अभी जो हमने शुगर ऐड किया है ना, तो आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो इस सिरप का लेवल यहाँ तक भी आ सकता है, और इसके बाद आप इसे 2 दिन के बाद यूज़ करें। नो डाउट बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की तरफ लेके जाएं, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।